शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नया लेटर जारी कर दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लेटर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से किसे लाभ मिला है ये बताएंगे, लेकिन किसे निराशा हुई है पहले ये बता दें आपको। दरअसल इंतजार था महिला शिक्षकों को। दूरी के आधार पर जो महिला शिक्षक हैं, लगभग 40,000 उनकी संख्या है, वो टकटकी लगाकर इंतजार कर रही थी और खबर ये थी कि 31 मार्च के पहले उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन वो लिस्ट आज जारी नहीं हो सकी है। लिस्ट जारी हुई है, लेकिन वैसे शिक्षकों की जो पत्नी के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं, यानी पति पत्नी का जो मामला है, उस मामले का निष्पादन किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेटर आपको दिखा रहे हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है। आपको बताएं फिर से एक बार, जो आंकड़ा है 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, जिसमें शिक्षा विभाग ने आंकड़े बताए हैं। जो शिक्षा विभाग ने बताया है कि 1,51,000 वैसे शिक्षक हैं, 51,264 शिक्षकों ने अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन समर्पित किया है। यानी 1,90,000 शिक्षकों की अगर बात करें, जो शिक्षा विभाग ने आंकड़ा भी जारी किया है इस लेटर के साथ, जिसमें 47 शिक्षकों का पहले विचार किया गया आवेदन पर, आवेदन का निस्तारण किया गया। उसके बाद 260 जो शिक्षक असाध्य रोग से ग्रसित थे, उनका मामला जो है निष्पादित किया गया, यानी उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा दी गई। उसके बाद एक और लिस्ट जारी हुई 10,225 शिक्षकों की, जिसमें आपको बताएं कि जो 10,225 में जो लिस्ट जारी हुआ 10,225 शिक्षकों का, ये 24 मार्च को जारी किया गया, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता एवं पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,225 मामलों का निष्पादन किया गया था। यानी अगर कहें तो लगभग 10,500 से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था। अगले लिस्ट का इंतजार था और ज़्यादा उम्मीद थी कि महिलाओं की लिस्ट जारी की जाएगी जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग चाहती हैं। हालांकि पुरुष शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा, ये बात सामने आई थी। तो ऐसे में जो लिस्ट जारी हुआ है, वैसा लिस्ट जारी हुआ है जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल पत्नियों को पति के आधार पर तो ट्रांसफर मिल गया था, लेकिन पतियों ने जो आवेदन दिया था पत्नी के आधार पर, पत्नी की नौकरी के आधार पर, उन्हें लाभ नहीं मिला था। तो अब ऐसे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो गई है। जी हाँ, आपको बताएं कि जो नई लिस्ट जारी हुई है, जिसमें पति ने पत्नी के आधार पर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गुहार लगाई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग मांगी थी। तो ये जो बैठक हुई है, बैठक के बाद पुरुष शिक्षकों की पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो आवेदन प्राप्त हुआ है, उन पर समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद फैसला कर लिया गया है। 28 तारीख को बैठक हुई है और लिस्ट जारी किया गया है। और ये जो शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसके बाद जो लिस्ट जारी किया गया है, हम आपको बताएं कि पटना जिला में पूर्व से ही अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 239 आवेदन पत्रों, जिसमें पटना जिला में पदस्थापन हेतु विकल्प दिया गया था, को बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो ऐसे शिक्षक, जो पुरुष शिक्षक जो पत्नी के आधार पर पटना जिले में ट्रांसफर चाहते थे, उनके आवेदनों पर बाद में विचार किया जाएगा। वैसे शिक्षकों की संख्या 239 है और आपको बताएं कि कुल 2,151 आवेदन पत्र जो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पटना जिला को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानांतरण हेतु विकल्प दिए गए हैं, उस पर समिति द्वारा ऐच्छिक जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2,151 शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुरूप जिला आवंटन की अनुशंसा की गई। जिला आवंटन की सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। तो जिला आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। उसके बाद नियम कानून बताया गया कि कैसे अब इन शिक्षकों को आगे पूरा प्रोसेस करना है, ई शिक्षा कोष पर जाना है और ई शिक्षा कोष पर शपथ पत्र अपलोड करना है। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन शिक्षकों का लिस्ट जारी हो गया है। और भी जानकारी दी गई है जो शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा।
यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित होगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई है और जिसमें जिस तरह से पत्नियों का पति के आधार पर, पति की नौकरी के आधार पर तो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन पतियों ने जो आवेदन दिया था उस पर जो है विचार नहीं किया गया था। ये मामला आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद में भी उठा था। कई सारे जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने ये मामला उठाया था, आपत्ति दर्ज की थी और लैंगिक भेदभाव तक का आरोप लगा दिया था नीतीश सरकार पर कि नीतीश सरकार लैंगिक भेदभाव कर रही है, महिलाओं को तो सब कुछ लाभ दिया जा रहा है लेकिन पुरुष शिक्षकों के साथ जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, मनमानी की जा रही है। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और अब पुरुष शिक्षकों की भी बारी आ गई है। हालांकि सबसे बड़ी निराशा की बात है कि जो महिला शिक्षक जिनको उम्मीद थी कि 31 मार्च के पहले उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, जिन महिला शिक्षकों ने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है, आरोही क्रम में दूरी के आधार पर उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाना है। लगभग 40,000 वैसी संख्या है महिला शिक्षकों की जो चाहती हैं कि दूरी के आधार पर उन्हें अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में जो है ट्रांसफ़र किया जाए। तो ऐसे में वो आवेदन जो है उस पर अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, यानी अभी शिक्षा विभाग फिलहाल मंथन करेगा। उम्मीद थी कि 31 मार्च तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो खबरें आ रही हैं, और भी कई सारी खबरें आ रही हैं पुरुष शिक्षकों के बारे में, तो फिलहाल पहले से ही चर्चा है कि वो देर से ही उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा, तो उन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। हेड टीचर के बारे में भी आपको बता दें जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि हेड टीचर के बारे में लेटर जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें हेड टीचर को अब जो है प्रखंड का ऑप्शन देना है, 3 प्रखंडों का ऑप्शन लिया जाएगा और 5 तारीख से 12 तारीख तक ये प्रक्रिया चल रही है। और ये लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन ये लिस्ट भी अभी नहीं आई है और उम्मीद की जा रही है कि 4 या 5 तारीख तक ये जो लिस्ट है जारी की जाएगी और उसके बाद ही जो शिक्षक है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर 3 जो है प्रखंडों का चॉइस देंगे। तो बड़ी खबर है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर शिक्षकों की बहाली तक, हेड टीचर और हेडमास्टर की बहाली तक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेटर नया जरूर जारी हुआ है, लेकिन शिक्षकों की आस अभी भी फिलहाल लगी हुई है, वो अभी भी टकटकी लगा के देखेंगे। खासकर महिला शिक्षकों के लिए जो उम्मीद थी उन्हें कि उन्हें 31 मार्च के पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।